नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनकी कोई राय हो या उनको फॉरवर्ड करने से लाभ होगा कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको बराबर मिलते रहें। छठ पर्व उत्तर भारत का एक बड़ा पर्व है। दिल्ली से लेके यूपी, बिहार, खास करके बिहार में जिस तरह से सफाई का अभियान होता है कि पूरा शहर, पूरा गांव गंगा मां की पूजा तो करते ही हैं, छठ के पर्व पर व्रत रखते हैं। जिस तरह का इस पर्व के अवसर पर सबसे खास बात ये दिखाई देती है कि स्वच्छता अभियान का भी एक संकेत होता है और इसी तरह नदियों को पवित्र रखने के लिए गंगा मां, यमुना हो, सरस्वती हो, क्षिप्रा हो, जो नदियों को हमारे यहाँ वेद पुराण में कहा गया है, उसके पीछे उनकी पूजा, उनकी अर्चना और सूर्य को आराधना, सूर्य की शक्ति, सौर ऊर्जा। और इसलिए बिहार की चर्चा है, इसलिए बिहार के चुनाव भी सामने हैं। हर राजनीतिक दल भी छठ की शुभकामना भी दे रहा है, इसलिए मैंने आज उस पर ही उसको मुद्दा बनाया है कि देखिए, सफाई हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, समाज में सौहार्द, आपस में बहुत अच्छे संबंध हो, पूरे समाज में कोई जाति का भेदभाव नहीं है, बल्कि सही माने में ये कि कोई धार्मिक भेदभाव भी नहीं होता। पूरे शहर, कस्बे, गांव में कहाँ कोई इस मौके पर तो चाहता है कि सब कुछ हो। चूंकि गंगा का जल हो जो प्रदूषित न हो, यमुना का जल हो जो प्रदूषित न हो, कावेरी का जल हो प्रदूषित न हो, यही तो संदेश होता है। उसी की पूजा इसीलिए की जाती है कि उसे साफ रखना है। और शहर को भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा अभियान चलाया है, तो कई राज्यों में उसका बहुत, और शहरों में उसके लिए हर साल पुरस्कार भी मिल रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत, सौर ऊर्जा के बल पर भारत कैसे शक्तिशाली हो सकता है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश में तो और भी आवश्यक है, जहां अंधेरा और लालटेन की जरूरत नहीं है। मैं चुनाव की लालटेन की नहीं बात कर, पहले हमने वो देखा है, चिमनी, लालटेन। आप देखिए उस तरह की जो स्थितियां हैं, वो ठीक है कि उस समय की जो स्थितियां होंगी तो लालू यादव जी ने वो किया, उनकी पार्टी का लालटेन चुनाव चिन्ह है। लेकिन इस समय लालटेन नहीं, एक रोशनी, पूरे परमाणु ऊर्जा का समय है, जितनी सौर ऊर्जा का समय है। जितनी अच्छी सौर ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा विकास होगा और उसी तरह जल शक्ति का उपयोग होगा। जितनी नदियां हैं, इतना अधिक उसमें पानी है, वो यदि अच्छा होगा और उसी से भी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका जो लाभ है स्वास्थ्य के लिए, उसका लाभ मिल सके। और जब स्वच्छता की बात आती है तो भ्रष्टाचार की बात आती है। ये संयोग है कि आज जब मैं बात कर रहा हूं, उस समय कर्पूरी ठाकुर काफी परिचित थी। कर्पूरी ठाकुर से मेरी भेंट पहले हुई, 77 से पहले भी। जो संघर्ष तो खैर वो तब तो भूमिगत भी जाता रहे, उस समय जब इमरजेंसी थी। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो औपचारिक दिल्ली के बिहार भवन में, मुझे वहां नहीं, चूंकि आते रहते थे, भोला पासवान शास्त्री से भी मेरी मुलाकात हुई। यूं तो देखा जाए तो जितने ऐसे है, रामचंद्र दास से तो मैं पटना में भी रहा तो उनसे कई बार मुलाकात होती थी, वो दलित नेता। ये सब मुख्यमंत्री रहे जिनके बहुत ही ईमानदारी के आदर्श गिने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री में भी नहीं आदर्श थे, उनमें भी कई अच्छे ऐसे मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता रहे, समाजवादी तो थे ही ऐसे कई उस युग में। तो कर्पूरी ठाकुर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उस इंटरव्यू में कहा था, देखिए मैं भ्रष्टाचार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मैंने समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर आए थे, वो 52। कर्पूरी ठाकुर ने लगातार चुनाव जीते। आजादी के बाद जितने चुनाव हुए, एक आध चुनाव जिसको कह सकते हैं कि आप उसमें कुछ गड़बड़ हुआ बाद में किसी कारण से, वो भी बहुत के आसपास जब कुछ षड्यंत्र हुए उनके खिलाफ भी, पार्टियां भी, कभी बीएसपी बने, कभी समाजवादी पार्टी में थे, सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ऐसे कई दल चूंकि टूटते रहे, वैचारिक द्वंद्व भी हुआ कुछ। उस दृष्टि से तो कर्पूरी ठाकुर ने मुझे जब इंटरव्यू दिया, एक लंबा इंटरव्यू जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में उस समय प्रकाशित हुआ था 77 में, उसमें उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया था कि देखिए मैं आंदोलनों से आया हूं, मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ही सामान्य से सामान्य गरीब परिवार से आया, मुझे कुछ, मैं चंदा लेकर के ही चुनाव आज भी लड़ता हूं और परिवार के लिए भी उसी तरह से काम करता हूं। उन्होंने कहा था मेरे लिए भ्रष्टाचार में किसी को फटकने नहीं दूंगा ऐसा जैसे हाँ मुझे लगे, चूंकि उसके पहले कांग्रेस राज में याद करिए जगन्नाथ मिश्रा थे और नेता थे, ललित बाबू के समय में भी कई आरोप बिहार में लगते रहते थे कांग्रेस सत्ता काल में।
और इमरजेंसी में तो वो भूमिगत रह करके कई भटक भटक करके, जैसे होता है ना सन्यासी, उससे भी खराब स्थिति में वो कई जगह जाकर, दिल्ली में भी आए तो किसी के यहाँ बाहर कहीं ऐसी जगह होटल के किनारे पड़े, मतलब होटल नहीं ढाबा जिसको कह सकते हैं, या घर किसी के आंगन में सो गए। तो बहुत संघर्ष उन्होंने किया। और ऐसी स्थिति में जो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी ऐसी थी कि वो सीपीए या चपरासी उनका नहीं कहेगा कि वो उनको अंदर बुला रहे, वो खुद बाहर आकर के ले गए अंदर मिलने के लिए बिहार भवन में, फिर वापस। तो उन्होंने जिन मुद्दों पर चर्चा की, शिक्षा उनकी सबसे प्राथमिकता थी। आज भी आप देखिए कि ये माना जाता है कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। आरक्षण लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को मिले। हिंदी के लिए उनका अनिवार्य, चाहे बुरा लगा, लोगों को बड़ा ही लगा था कि हिंदी अनिवार्य है। बिहार में वो एक ऐतिहासिक क्षण था जब उनका नहीं, स्कूलों में आपको हिंदी बिल्कुल रखना ही होगा। उस समय भी कई लोग ऐसे जो अंग्रेजी दा होते हैं, बंगाल से लगा हुआ इलाका। इस दृष्टि से कर्पूरी ठाकुर के पुण्य स्मृति में मैं गया हूं समस्तीपुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जाके, उन्होंने उनके निवास पर जाकर के, उनके जो पुराना वो एक निवास तो उनका मैंने, अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है जो बाद में बना हुआ उनके परिवारजनों ने, वरना मैंने देखा है कि एक जो ओरिजिनल उनका जो घर था वो तो बिल्कुल खंडर बना हुआ है। सामने एक मूर्ति लगी, लेकिन 2-3 कमरों का एक छोटा घर जहां पर उनकी मूर्ति है, उसको माल्यार्पण भी किया। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह तो आह्वान कर ही रहे हैं, और इसलिए कि स्वच्छता अभियान, मतलब समाज में भ्रष्टाचार ही तो, यही तो गड़बड़ है, वही तो गंदगी है, वही उसको प्रदूषित करता है, निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक। तो सत्ता में कोई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो महात्मा गांधी को जब याद करते हैं, चंपारण से ही तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और इसलिए महात्मा गांधी दंगों को लेकर के भी, जब उनकी टिप्पणियां हैं मेरे पास, उस तरह के उनके संग्रह हैं जिसमें जो उन्होंने भाषण दिए या उन्होंने जो पत्र लिखे, तब भी कांग्रेस के लोगों ने भी गड़बड़ किया है। सांप्रदायिक तनावों के समय, दंगों के दौरान, 47 की बात कर रहा हूं मैं, तब भी उन्होंने उनके लिए बहुत ही तीखे तीखे शब्द, ठग हैं, यदि वो ऐसा काम करते हैं उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी से लेकर वर्तमान दौर तक ये सही है कि सांप्रदायिक सद्भाव, चाहे कर्पूरी ठाकुर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ा आदर्श ये रखा। जब उनके सामने एक लिस्ट आई, मुख्यमंत्री रह चुके, पार्टी के भी अध्यक्ष, ये सब आप देखते हैं, जितने बाद में जितने लोग निकले हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, और देश भर में कई ऐसे पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, तो सब कर्पूरी ठाकुर को मानते, क्योंकि सबसे सीनियर वही थे। जयप्रकाश नारायण के बाद यदि आप कहें कि बिहार से कोई नेता निकला, या फिर राजेंद्र बाबू के बाद यदि कोई है जो बिल्कुल और ईमानदार की जो प्रतिमूर्ति रहे, तो उन्होंने उनके सामने आए कि जब मुझे कई चुनाव तो वो जीत ही चुके थे, तो एक चुनाव में ये कहा गया कि उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का किसी ने नाम जोड़ा कि इनको एक चुनाव क्षेत्र से उनको भी चुनाव लड़ाया जाए। अब वो पहले, चूंकि जैसे होता है प्रिमिलरी कमेटी, प्राथमिक कमेटी, या जो से कह सकते हैं कि सुझाव देने वाली जो कमेटी थी, जब फाइनल के लिए जब वकालत समिति बैठी, तो कर्पूरी ठाकुर उस लिस्ट पे उनका नाम देख करके बड़े विचलित हो गए। उन्होंने धीरे से कहा कि देखिए, ये नाम किसने जोड़ा है, यदि ये नाम रखना है तो मेरा उम्मीदवारी का नाम मेरा हटा दीजिएगा। अब सारे लोग स्तब्ध। कर्पूरी ठाकुर जिनके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के प्रमुख हैं, उनको वो कह रहे हैं मेरा नाम हटा दीजिए। मतलब उन्होंने अपने बेटे को उस समय, बाद में वो जरूर हाल के वर्षों में आए हैं, राज्यसभा वगैरह में आए, लेकिन भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हुए। ऐसे भारत के रत्न सही माने में सार्थक करने वाले ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाई। तो जो लोकतंत्र का पर्व है और छठ पर्व है, अपराध से मुक्ति, देखिए छठ पर्व के दौरान अपराध नहीं होता। इसीलिए मैं ये भी मानता हूं कि छठ पर्व के समय में ये संकल्प भी हो कि अपराध से बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसी देश भर में भी जहां ऐसी स्थितियां हैं। अब भाई मैं तो आज भी ये कहता हूं कि फिर भी बिहार में अपराध कम है। ब्रिटेन की एक ताजा रिपोर्ट, और एक बड़े ही संपादक टीवी के, आप जानते हैं, रजत शर्मा, उन्होंने तो बाकायदा कल ट्वीट करके लिखा कि कैसे, और जिसमें पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने ताजा उदाहरण बताया कि लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भी यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो कोई छीन के भाग जाएगा, यदि आपका पर्स है तो चोरी करके चला जाएगा, यदि महिलाएं हैं तो उनको बड़े से बड़े होटल में निकलते समय कहा जाता है कि भैया आप संभाल के रखिएगा, डरिए, छुपा के रखिएगा। फोन पे जब बात करते हैं, हम भी जब गए तो कहा जाता था कि फोन निकाल के ऐसे सड़क पे खड़े होकर आप नहीं चलिएगा, ना कहीं उसको देखने लगेगा,
कहीं किनारे जाके तरीके देखेगा या मजबूती से रखिएगा, कोई देख लेगा तो हो सकता है आपका मोबाइल छीन ले। ऐसा अपराध आपको बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो ये कहना कि ये है, लेकिन हाँ जंगल राज होगा तो कार कोई लेके चला जाएगा। उस समय के जो आप जानते ही जंगल राज की चर्चा होती है कि वो जाकर के मुख्यमंत्री के वहां जाकर के बाहर आंगन में खड़ा कर दे, पता ही चलेगा उनका समर्थक है, कोई पता चला चोरी से आई हुई है। ऐसे जंगल राज से, ऐसे अपराधियों से, माफिया से, जो जिससे कि समाज में बलात्कार, हत्या, उस तरह के आरोप हों, जब आप छठ पर्व बनाते हैं तो फिर उसका मतलब है कि आप समाज में भी उस तरह की शुद्धता का दायित्व भी आपको है, स्वच्छ करने का। ऐसे अपराधियों को चुनाव में वोट न मिले। कर्पूरी ठाकुर को केवल फूल माला चढ़ाने से काम नहीं होगा। उनको याद करके स्मृति में किताबें निकाल दीजिए, कविताएं लिख दीजिए, उनको प्रणाम करते रहिए, लेकिन नहीं पूरे वर्ष ऐसे महान पुरुषों को, चाहे महात्मा गांधी हो, राजेंद्र बाबू हो, और इस तरह के जो नेता हैं कर्पूरी ठाकुर जैसे, जो बहुत ही क्लीन इमेज, जिनकी एक आदर्श प्रतिमूर्ति रहे हैं, उनको नमन करते हुए ये संकल्प होना चाहिए कि हम समाज में भी उसी तरह की सफाई के लिए, उसी तरह की ईमानदारी के लिए ही हम अपना पूरा सहयोग देंगे। छठ पर्व पर अभी से मेरी शुभकामनाएं, चूंकि 2-3 दिन बराबर चलता है। मैं सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और लोकतंत्र मजबूत हो इसकी मंगल कामना। धन्यवाद। एटरसाई को हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।